नमस्कार साथियों, एक बार सीक्रेट क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि कल आपसे वादा किया था कि आगामी क्लास अशोक मौर्य पर होगी, तो उसी क्लास के साथ मैं आपके सामने उपस्थित। तो बिना कोई देरी किए हम चर्चा करते हैं मौर्य सम्राट अशोक। जैसा कि आपने पहले पिछले क्लासों में पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उसके बाद में उसका पुत्र बिंदुसार आया और बिंदुसार के बाद में अब तीसरा शासक है वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक। तो अशोक की बात करें तो अशोक है वो एक सम्राट के रूप में, यानी कि सम्राट अशोक बोला जाएगा इसको। इन्होंने 273 ईसा पूर्व में राजगद्दी संभाली थी, यानी कि 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य को अपने हाथों में लिया और 232 ईसा पूर्व तक वो इस शासन को संभालते रहे। अब सम्राट अशोक की अगर बात करें तो उनको कई नामों से जाना गया है, यानी कि इन्हीं के शिलालेखों में सम्राट अशोक को अनेक नामों से पहचाना जाता है। तो वो नाम कौन कौन से हैं? उनमें देवनाम पीयस अशोक राजा, पियदसी राजा मगध, पियदसी अकेला पियदसी भी आता है, कहीं पर राजा अशोक मौर्य भी आता है, कहीं पर अशोक वर्धन आता है। तो ये सारे जो नाम हैं ये अशोक सम्राट अशोक के हैं। ये सारे के सारे नाम जो है वो आपको मिलेंगे कहां पर? अशोक के शिलालेखों में, जिनकी चर्चा हम आगे इसी क्लास में करेंगे कि कौन सा नाम किस शिलालेख से किस शिलालेख में उत्कीर्ण है। चलो, अब अशोक के पिता का नाम जो कि हमने पहले ही पढ़ा बिंदुसार था और माता का नाम सुभद्रांगी। लेकिन कई जगह धर्मा नाम मिलता है। इस धर्मा नाम का उल्लेख बौद्ध साहित्य में हुआ है। बोला जाता है कि धर्मा जो थी वो अशोक के साम्राज्य में थी और अशोक की जो रानियों के स्तर में नहीं आती थी, ये कमजोर वर्ग से थी, इसलिए इसको रानी का पद नहीं दिया गया था। लेकिन एक बार क्या होता है कि धर्मा अशोक से बोलती है कि उन्हें एक स्वप्न आया है और उस स्वप्न में यह बताया है कि मेरे से उत्पन्न जो संतान होगी वो एक इस साम्राज्य के चक्रवर्ती शासक बनेगा या महान व्यक्तित्व बनेगा। और उसके बाद में बताया जाता है कि बिंदुसार जो था, बिंदुसार ने धर्मा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे एक रानी का पद दे दिया गया। और इसी से बताया जाता है कि अशोक का जन्म होता है। लेकिन बहुत सारी जगह सुभद्रांगी को अशोक की माता बताया गया है, जो कि बिंदुसार के तो 16 रानी और रानियां थी, उनसे 101 संतान उत्पन्न हुए थे। और ऐसा भी कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और फिर मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। तो 99 भाइयों की हत्या की, अब उनमें से 2 रह गए, एक अशोक और एक सुसीम। क्योंकि बिंदुसार के जो 101 पुत्र हैं उनमें से सिर्फ 3 का नाम ही सामने आता है, 3 का नाम ही जान पहचान में आता है। वो उसमें सबसे बड़ा सुसीम, उसके बाद अशोक और एक तिस्से, ये 3 नाम आते हैं। लेकिन इन तीनों का नाम आता है, तिस्से का कोई ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। सुसीम जो कि तक्षशिला का प्रांतपति रहा था, प्रांताध्यक्ष रहा था, वो वाला, और अशोक जिन्होंने उज्जैनी का प्रांतपति रहा, प्रांताध्यक्ष रहा था, और उसके साथ साथ तक्षशिला की जो राज्य व्यवस्था उसमें भी उन्होंने इंटरफेयर किया था और बाद में ये सम्राट बना। अब बात करते हैं कि अशोक की जब पत्नियों की बात करें, उसकी रानियों की बात करें, तो उनकी रानियों के लिए एक छोटी सी बात याद रखनी है कि देवी का पद असंग तिस्से, यानी कि देवी का पद असंग तिस्से, याद रखना। देखो, पत्नी है, रानी है, तो वो देवी स्वरूप है
और देवी स्वरूप है तो उसका कोई पद है, और उस पद को अगर मान ले असंग तिस्से है तो इसका मतलब अशोक की पत्नियां कौन कौन सी हैं। इसी ट्रिक से हम अशोक की पत्नियों का याद करेंगे। देवी से आता सीधा का सीधा देवी, यानी कि एक पत्नी थी जिसका नाम था देवी। दूसरी थी का से कारुआ, कारू व का, दूसरी पत्नी ये होगी। तीसरी पद से पद्मनी, पद्मनी, पद्मनी। और एक आ गई ऐसंग, ऐसंग से निकाल लेंगे ऐसंग मित्रा, ऊपर की तरफ लिख लेते हैं ऐसंग मित्रा, और बाद में रहेगा तिस्से, तो इसका मतलब होगा तिस्से रक्षित, तिस्से रक्षित। ये इनकी पत्नियों के नाम आते हैं। याद करने की ट्रिक ध्यान से देखना कि देवी का पद असंग तिस्से, देवी का क्या पद असंग तिस्से। ट्रिक याद रहे कि देवी का पद असंग तिस्से, तो ट्रिक से अपने को याद रहे कि देवी से देवी, का से कारुका, और पद जो पद है उसे पद्मनी, और असंग से असंग मित्र, मित्रा, और तिस्से से तिस्से रक्षित। ये इनकी पत्नियों के नाम सामने आते हैं। ठीक है, अब बात करते इन पत्नी, ये पत्नियां थी तो उनको पुत्र प्राप्ति भी हुई, संतानोत्पत्ति भी हुई थी। तो संतानोत्पत्ति की बात करें तो उनकी संतान कौन कौन सी थी, इसके लिए भी एक अपने एक जोरदार सी ट्रिक है, और वह अपनी है राजस्थानी के है जच्चा संग कुण मती, जच्चा संग कुण मती। जच्चा किन का, जच्चा मतलब जिनको अभी पुत्र प्राप्ति हुई है या पुत्री प्राप्ति हुई है, संतान उत्पत्ति हुई है ना, उस औरत को जच्चा कहते हैं अपने राजस्थानी भाषा में। जच्चा कव है कि जच्चा बच्चा सकुशल है, हाँ, तो जच्चा कव है। तो जच्चा संग यानी कि साथ में, कुण मति यानी कि बुद्धि है, जच्चा के संग में कुण है, बुद्धि है ना, ठीक है। तो भी बुद्धि बल से ही बाप भी बच्चे को पालन पोषण ढंग से कर सके, है ना। तो जच्चा संग कुण मति, तो जैसे जलोक, जैसे जलोक, ठीक है। जैसे चारुमती, जैसे चारुमती। संग से संग मित्रा, संग मित्रा। और कुण से कुणाल, और मैं से महेंद्र, और ती से तीवल। ए नाम टाबरा का, अशोक जी के टाबरा का नाम है। हा कौन से अशोक का है, अरे मौर्य सम्राट है अशोक। बिगड़ टाबरा का नाम ए सामने आवे, अंक अलावा कोई नाम सामने को नहीं आवे। बाकी तो 1 2 3 4 5 से कई टाबर होया होना, लेकिन ए नाम सामने आवे, ठीक है। एक तो हो जच्चा संग कुण मती, तो जैसे जलोक, चा से चारुमती, संग से संग मित्रा, कुण से कुणाल, और मैं से महेंद्र, और ती से तीवर। और वो कुणाल है वो बाद में उत्तराधिकारी के रूप में भी आवे। देखो आगे मान नाम ही कौन कौन सा की करा, आपको ज्यादा मकान को नहीं आवे। संग मित्रा और महेंद्र जी का, संग मित्रा और महेंद्र ए बोध धर्म प्रचारक रहा, धर्म प्रचारक रहा। और खटरिया श्रीलंका में रही, खटे श्रीलंका का मां धर्म प्रचार के लिए अशोक संघमित्रा और महेंद्र ने श्रीलंका का मां धर्म प्रचार की खातिर भेज दिया, ठीक है। श्रीलंका, वर्तमान श्रीलंका, उस समय उसका नाम आता है, ठीक है। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने किसको भेजा था, संघमित्रा और महेंद्र को। कुणाल जो अशोक के बाद में उसका उत्तराधिकारी बना था, ठीक है। तो ये थे उनके संतान के बारे में। अब अगर बात करते, इतनी सारी बात कर ली, तो उसका आरंभिक जीवन कैसा रहा होगा, अशोक सम्राट का आरंभिक जीवन कैसा रहा होगा। तो आरंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म बताया जाता है 304 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा से 304 साल पहले। तो 304 ईसा पूर्व, और वो भी पाटलिपुत्र में इनका जन्म बताया जाता है। अब थोड़ी सी चर्चा करें कि यहां पर मगध में बैठा था बिंदुसार, तक्षशिला जो यहां पर था, तक्षशिला, वहां पर मैंने पिछली क्लास में बताया, यहां पर बिठाया था किसको, सुसीम को, किसको, सुसीम को। और यहां पर उज्जैनी अवंती जो था, अवंती है ना, वहां पर बैठा था अशोक।
वहां पर बैठा था अशोक। अब जब एक बार क्या हुआ कि तक्षशिला के अंदर उपद्रव हो जाता है, क्योंकि इधर यूनान वाले लोग थे जो कि इनसे संतुष्ट नहीं थे और इन्होंने तक्षशिला में कर दिया विद्रोह, और सुसीम के बस की बात नहीं रही। तो बिंदुसार ने अशोक को बोला कि आप तक्षशिला जाओ और विद्रोह को दबाओ। और जब अशोक के आने का समाचार तक्षशिला में मिला तो तक्षशिला में विद्रोह ऑटोमेटिक शांत हो गया था। इससे अशोक का यहाँ पर प्रभुत्व बढ़ गया। और कहीं कहीं ये भी मिलता है कि अशोक है वो तक्षशिला का भी प्रांताध्यक्ष रहा था। ठीक है, तो उसके बाद में जब ये कहानी होगी पूरी तो दूसरी बार फिर से यहाँ तक्षशिला में ऐसा ही उपद्रव हुआ मानते हैं। लेकिन उस समय बिंदुसार है वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में था, और बिंदुसार जो वृद्ध भी होने के साथ साथ में और बीमार भी हो गया था, बीमार हो गया था। तो अशोक यहाँ ले जाकर के और यहाँ साम्राज्य के लिए सम्राट के पास में, बिंदुसार के पास में आ गया था। और लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि सुसीम को इस बात का पता चला कि अशोक है ये बचपन से ही युद्ध कला में प्रवीण है और थोड़ा सा उग्र स्वभाव का है, इसलिए यदि ये रहा बिंदुसार के थोड़ा सा पास में रहा या उनके संपर्क में रहा तो शायद ये सम्राट बनने का प्रयास करेगा और हो सकता है कि मेरा नंबर ना लगे। इसलिए सुसीम ने बिंदुसार से कह करके अशोक को करवा दिया निर्वासित, यानी कि यहां से अपने साम्राज्य से दूर भेजने का प्रयास करवाया गया और बिंदुसार ने इसको कर दिया निर्वासित। निर्वासित होने के बाद में ये यहां पर कलिंग में आ गया। कहां आ गया? कलिंग में। कौन? अशोक, ये आ गया कलिंग में। जब कलिंग में आ गया तो इस समय बताया जाता है कि इनकी एक मुलाकात एक लड़की से होती है जिनका नाम कारुवका है। ये कारुवकी या कारुवका जो है वो नाम था, और उससे उनका हो जाता है प्रेम। और बताया जाता है कि बाद में इसी कारुवका से ये कर लेता है शादी जब सम्राट बनता है तब। तो ये इसका आरंभिक जीवन रहा था। और उसके बाद बिंदुसार जब जो जरावस्था में था या जो बीमार था तो उस समय जैसे ही इन्होंने अपने देह त्याग की या अपना शरीर छोड़ दिया था, उस समय अशोक है वो खुद यहाँ पर शासक बन गया। और जो शासक बना तब 273 ईसा पूर्व था। कब? 273 ईसा पूर्व। लेकिन वास्तव में इनका जो राज तिलक हुआ था यानी कि राज्यारोहण हुआ था वो होता है 269 ईसा पूर्व। मैं यहां लिख देता हूं राज्याभिषेक। कब? 269 ईसा पूर्व, यानी कि सीधा 4 साल बाद, यानी कि अशोक का राज्याभिषेक उनके शासक बनने के 4 साल बाद राज्याभिषेक हुआ। क्योंकि इन 4 सालों के अंदर अशोक ने अपने जो साथी जो उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के या बिंदुसार के जो अन्य पुत्र थे जो उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था उनसे निपटा था। और बताया जाता है कि इसी 4 साल के अंदर उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार दिया और उसके बाद में वो शासक बना। यानी कि अशोक एक तरह से क्रूर शासक भी रहा होगा। इन चीजों को देखते हैं तो अशोक एक क्रूर शासक भी रहा होगा। और 269 ईसा पूर्व में वो राज सिंहासन प्राप्त कर लेता है, यानी कि राज तिलक उनका हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है। अब जब राज्याभिषेक हो गया तो इनकी जो राज्य यानी कि प्रांत और उसकी राजधानियां कौन कौन सी थी उसके बारे में देखकर तो एक फिर ट्रिक अपन याद रख लेवा। एक ट्रिक और क्या जैसी कि उत्तरशिला अब उजला के है। उत्तरशिला अब उजला, कल तो दक्ष सुप्राप्त पुत्र मिला। उत्तरशिला अब उजला, कल तो दक्ष सुप्राप्त पुत्र मिला। अब देखो अन करो डिवाइड, 1 2 3 4 और बाकी, और इसको कर लेते हैं साइलेंट मोड में। ठीक है जी। अब इससे के ट्रिक बड़ी क्या बड़ी, देखो उत्तर से उत्तरापथ, उत्तरापथ यानी कि ये वाला क्षेत्र है। शिला से तक्षशिला, ठीक है जी, सी से शिला, तक्षशिला। अब को पढ़ो अवल, अब को पढ़नो है अवल। अव का मतलब अवंती, के नाम है अवंती। और उजला में पढ़ो उज्जैनी, उज्जैनी, ठीक है, हो गया। कल से हो गया कलिंग,
कल से हो गया कलिंग और तो से हो गया तोसली, ये नाम तोसली। दक्ष से हो गया दक्षिणापथ, दक्षिणापथ है। और सु से हो गया स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी। और प्राप्त से हो गया प्राची, प्राप्त से प्राची। और पुत्र से पाटलिपुत्र, पुत्र से पाटलिपुत्र। अब एक बार ट्रिक ने फिर ध्यान से सुनो कि उत्तरशिला अब उजला, कल तो किससे, कल तो दक्ष सुप्राप्त पुत्र मिला। क्यों जच्ची की ट्रिक सेट आ गई है। देखो एक बात है कि उत्तरशिला अब उजला, कल तो दक्ष सुप्राप्त पुत्र मिला। अब देखो इन उत्तर से उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला, अब से अवंती, राजधानी उज्जैनी, कल से कलिंग, राजधानी तोसली, दक्ष से दक्षिणापथ, राजधानी स्वर्णगिरी, प्राप्त से प्राची और पुत्र से पाटलिपुत्र राजधानी। और मिला को रख दिया साइलेंट। जब मिल ही गया तो फिर चुप हो गया, मिल गया तो फिर क्यों रोड़ो मचाओ। ठीक है, तो अब ट्रिक आधारित जिसकी थारी क्लास की कमा और एक स्लाइड थाने अब मिली ई कमा। देखो कौन सी ट्रिक याद रखनी है। अशोक का कितनी पत्नी, बाकी ट्रिक याद। देवी का पद, अब देवी का पद असंग असंग तिस्से, देवी का पद असंग तिस्से, यानी कि देवी कारवा की, पद से पद्मनी, असंग से असंग मित्रा और तिस्से रक्षित। ठीक है, फिर बेटी बेटा बाकी ट्रिक याद रखना। जच्चा संग कुण कदमती, यानी कि जच्चा संग कुण कदमती। तो जैसे जल्लोक, चा से चारुमती, संग से संगमित्रा, कुण से कुणाल, मैं से महेंद्र और ती से तिबल होगी। ठीक है, अब आरंभिक जीवन की बात करें कि 304 को जन्म, 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में जन्म हुयो और फिर बाद में बिन कई प्रकार की संघर्षों से गुजरना पड़ो और बाद में लास्ट में जाकर के और बिंदुसार को साम्राज्य हो बिने अपने हाथ में ले लियो, हथियार लियो या शासक बन गयो। और शासक बन गयो तो कुछ प्रांत अभी शासन काल के अंदर भी शासन साम्राज्य के अंदर वह प्रांत और बाकी राजधानी की एक ट्रिक में फिर बताई कि उत्तरशिला अब उजला। यहाँ ना कहते गुरुजी उजला तो उजला ही कौन लिखो जाए, है ना। अपन ट्रिक में याद रखनी, अपन शब्द शुद्धि से कोई मतलब लेना, शब्द शुद्धि हिंदी में पढ़ना कोई दिन। ठीक है, तो उत्तरशिला अब उजला, कल तो दक्ष सुप्राप्त पुत्र मिला। देखो मन याद होगी, थाने भी याद हो जैसे एक दो बार प्रयास करोगा और सिद्ध याद रह जाए तो बेटर है, कोई बात को नहीं। लेकिन अगर कौन से की कौन सी राजधानी है आ याद रखने खातिर अपन ट्रिक जरूरी होगी कि उत्तरशिला अब उजला, कल तो दक्ष सु प्राप्त पुत्र मिला। और उत्तर से उत्तरापद, शिला से तक्षशिला, अब पढ़ना है अब से अवंती, उजला से उज्जैनी, कल से कलिंग, तो से तोसली, दक्ष से दक्षिणापद, सु से स्वर्णगिरी, प्राप्त को हम प्राची पढ़ेंगे और पुत्र से पाटलिपुत्र। ऊपर वाला सारा का सारा प्रांत है, नीचे वाले सारी की सारिया की राजधानी है। तो ए देखो अब उत्तरशिला यानी कि तक्षशिला है, ठीक है, उज्जैनी ठहरेगी, है ना, कलिंग ओ इजा रहेगी, स्वर्णगिरी दक्षिण भारत में आ गयो, पाटलिपुत्र इजा रह गयो। इको मतलब वो क्षेत्र पूरा को पूरा को, यानी कि सम्राट अशोक राज्य काल कितनी दूर में रहो, साम्राज्य कितनी दूर में रहो, इन्हें अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक, इन्हें कर्नाटक से लेकर के सौराष्ट्र तक और जो क्षेत्र हो वो सारा को सारा सम्राट अशोक के शासन के मां आया करतो। ठीक है, तो एक ले लो थे स्क्रीनशॉट, ट्रिक लिख ले और बढ़िया से एक दो बार रट्टा मारोगा तो ट्रिक याद हो जाएगी। तो पत्नियां का नाम, संताना का नाम और बेटा राज्य और राजधानी का नाम। ज्यादातर राज्य और राजधानी को ध्यान रखो, पत्नी संताना कोई को नहीं पूछे, लेकिन संतान मां तीन को ध्यान रखो। संघमित्रा, महेंद्र और कुणाल। संघमित्रा और महेंद्र दोनों श्रीलंका प्रचारिक खातिर गया और कुणाल बाद में एक उत्तराधिकारी के रूप में सामने आवे। तो तीन को ध्यान रखो, तीवणासी। ठीक है, आगे तो कोई खास बात को नहीं है। जो लोग अगर चारों में तीर नाव बाद में भी आवेगा अपना दूसरा साम्राज्य पढ़ांगे, राजस्थान का जो राजपूत साम्राज्य पढ़ांगे, बटे भी नाम आवेगा, चारुमती हो गयो, पद्मनी हो गया, नाम फिर भी आवेगा जगत इंसान करो। ठीक है, तो आगे ले लो स्क्रीनशॉट और बाद में आगे की बात करा। ठीक है, हाँ, तो अभी पीछे स्लाइड
क्रम आप पढ़ो अशोक को लगभग मोटो मोटो जीवन परिचय बगे टाबरा की बात करी, बिके घराना की बात करी और बिके माता पिता की बात करी अपन और बिके नावा की बात करी कौन सा नाम। लेकिन अब वह जगह नाम आने वह खटाऊ अपन मिलिया खटा सा भी जानकारी मिली भी जानकारी की अगर बात करा तो थे एक आ मोटी मोटी चीज याद रख ली ती कर अगर याद रख लो ने तो थान ये पता लग सी कौन सो नाम खटा से प्राप्त हो। यानी कि अगर देखें तो अशोक सम्राट की जो उपाधियां थी जो शिलालेखों में मिलती हैं वो कौन से शिलालेख में अशोक को किस नाम से पुकारा गया है वो बात करते हैं अपने। और अगर देखें तो हम कहें कि अमौर्य रुद्रवर्धनपुरा राजा अशोक ने, देखो नाम देखो अम्मा, अमौर्य रुद्रवर्धनपुरा राजा अशोक ने देवराज गुरु रासोदेव उद्गोलम मैं लिखना ही था उद्गोलम की प्रिय दी मैं कह, इसको एक पढ़ेंगे दिमक को पिया बराबर गुहा में बिठा दिया के अमा अमौर्य रुद्रवर्धनपुरा राजा अशोक पूरा नाम है अमौर्य रुद्रवर्धनपुरा राजा अशोक, क्योंकि राजाओं के नाम पहले बड़ा बड़ा होया करता, दो चार नाम जोड़ के उपाधियां लगा के कहता अमा अमौर्य रुद्रवर्धनपुरा राजा अशोक ने देवराजगुरु राजा रासोदेव उद्गोलम की प्रिय दिमक को पिया के बराबर गुहा में बिठा दिया। गुहा का मतलब गुफा, ठीक है, गुहा में बिठा दिया, ये याद रह जाएगा रासोदेव लिखना इसका, ठीक है। अब ऐसे पढ़ेंगे अशोक, क्या पढ़ेंगे ये पेन की चालन दूसरी करेगा है, ऐसे पढ़ेंगे अशोक, ठीक है। और मां से पढ़ेंगे मास्की, यानी कि ये दोनों नाम मास्की, यानी कि अशोक मास्की शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कौन सा शिलालेख? मास्की लघु शिलालेख। तो मास्की लघु शिलालेख में मिलता है अशोक, ऐसे अशोक और मौर्य, यानी कि अमौर्य से अपने सीधा अशोक मौर्य ले लेते हैं, अशोक मौर्य। ये रुद्र से रुद्रदामन, कौन सा? रुद्रदामन चीन गाड़ी आगे अमौर्य रुद्र, यानी कि तो अमौर्य रुद्र का मतलब अशोक मौर्य कहा गया रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में। जूनागढ़ शिलालेख की कोई रुद्रदामन, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में अशोक मौर्य कहा गया, ठीक है। अब वर्धनपुरा, इससे दो नाम निकलते हैं, एक तो वर्धन यानी कि अशोक वर्धन से अशोक वर्धन, और पूरा से पुराण यानी कि अशोक वर्धन नाम कहां मिला? पुराण में। कहां मिला? पुराण में अशोक वर्धन। राजा शोक और साथ में ने, तो राजा अशोक का मतलब राजा अशोक कहां मिला? नेटूर से। कहां? नेटूर से। तो नेटूर जो लघु शिलालेख है वहां से राजा अशोक नाम मिलता है। देव राजगुरु, इसका मतलब देव नाम प्रिय राजा, अशोक राजा, ये नाम मिलता है गुर्जरा से, गुर्जरा शिलालेख से, ठीक, ये नाम मिलता है यहां से। और रासोदेव, राजा
अशोक, रासोदेव राजा अशोक देव नाम प्रिय। रासोदेव, इसका मैं यहां लिख देता हूं, रा से राजा, शो से अशोक और देव से देव नाम प्रिय। ये कहां से मिलता है? ये नाम मिलता है उद्गोलम शिलालेख से। ये सीधा का सीधा नाम याद रखना, उद्गोलम लघु शिलालेख। की को छोड़ दो, साइलेंट। प्रिय, तो प्रिय दसी, प्रियदसी, प्रियदसी जो है वो इन तीनों को जोड़ो, दीमक, दीप से दीपवंश, दीपवंश, मैं से महावंश और कैसे कंधार। यानी कि कंधार शिलालेख, महावंश और दीपवंश जो बौद्ध ग्रंथ है, उनमें क्या नाम मिलता है? पियदसी। क्या नाम मिलता है? पियदसी। पिया, ये भी पियदसी, ये भी पियदसी। कहां से? बराबर की गुहा लेख से, बराबर की गुहा लेख से। और एक नाम मिलता है पियदसी, बराबर की गुहा लेख से पियदसी। और एक बैराट का जो बाबरू शिलालेख है ना, बैराट का बाबरू शिलालेख, वहां से भी क्या मिलता है? पियदसी राजा मगध मिला। में से मगध, में से मगध, और बैठा दिया का मतलब बैराट, और बैराट में कौन सा है? बाबरू शिलालेख है, बाबरू शिलालेख। ये याद रखना है, ठीक है। अब मगध का मतलब पियदसी, पियदसी राजा मगध, ये नाम लेंगे अपन मगध से। इसका मतलब ये, तो ये नाम कहां मिलता है? बैराट, बाबरू शिलालेख। अब ये हो गए सारे के सारे नाम। एक बार फिर याद करने को प्रयास करो कि अमौर्य रुद्रवर्धनपुरा राजा अशोक, अमौर्य रुद्रवर्धनपुरा राजा अशोक ने देवगुरु रासोदेव उद्गोलम की प्रिय दीमक को पिया बराबर गुहा में बिठा दिया। याद रहे, जैसे एक बार देखो कि उमा क्यों नहीं गलत, तो बोले उमा भी कोई है कि अमौर्य रुद्रवर्धनपुरा राजा अशोक, अमौर्य रुद्रवर्धनपुरा राजा अशोक ने देवराज गुरु रासोदेव उद्गोलम की प्रिय दीमक को पिया बराबर गुहा में बैठा दिया। ऐसे अशोक मां से मास की, तो देखो अशोक नाम मिलता है मास की लघु शिलालेख में। अशोक मौर्य रुद्रदामन, अशोक मौर्य नाम मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। फिर है अशोक वर्धनपुरा, यानी कि वर्धनपुरा अशोक वर्धन, तो अशोक वर्धन नाम मिलता है कहां पर? पुराणों में, पुराण में। फिर आ जाता है राजा अशोक नेटूर, है ना, तो राजा अशोक नाम मिलता है नेटूर लघु शिलालेख में। फिर आ जाता है देव नाम प्रिय राजा अशोक राजा, वो गुर्जरा में, तो देवराज गुरु से आ जाएगा देव नाम प्रिय अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख। फिर आ जाता है रासोदेव उद्गोलम, रा से राजा अशोक देव प्रिय, रासोदेव, है ना, तो राजा अशोक देव नाम प्रिय है, वो उद्गोलम लघु शिलालेख से मिलता है, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं प्रिय दीमक, प्रिय दीमक, तो प्रिय का मतलब पियदसी दीपवंश, तो पियदसी राजा, एक यहां पर देखो पियदसी राजा किसे? कंधार, महावंश और दीपवंश, इसमें मिलता है। कंधार लघु शिलालेख में, महावंश में और दीपवंश में पियदसी राजा का नाम मिलता है। और उसके बाद आता है पिया बराबर, यानी कि पिया से भी पियदसी, तो पियदसी राजा बराबर जो गुफा है, गुहा लेख है उसमें। और फिर आ जाता है मैं बैठा दिया, है ना, तो मैं का मतलब मगध से लेते हैं, तो पियदसी राजा मगध आ जाएगा यहाँ पर। और बैठा दिया का मतलब बैराट, यानी कि बाबरू शिलालेख बैराट। ये सारे के सारे आपको नाम आते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि अशोक का वास्तविक नाम अशोक किन अभिलेखों में या कहां मिलता है?
तो आपको इससे पता चल जाएगा कि अशोक का कहां कहां मिलता है, कि अशोक मास्की में मिलता है, ठीक है, और अशोक मौर्य रुद्रदामन में, जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन का उसमें भी मिलता है, और राजा अशोक है उसका नाम नेटूर में भी अशोक मिलता है, और यहाँ पर देखो अशोक नाम है वो उद्गोलम अभिलेख में भी मिलता है, और बाकी में देखो प्रियदर्शी राजा अशोक नहीं आया, प्रियदर्शी राजा मगध इसमें भी अशोक नहीं आया, प्रियदर्शी राजा इसमें भी नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो कौन कौन से में, मास्की और नेटूर और उद्गोलम और एक गुर्जरा, ये रासो, ये गुर्जरा, इन 4-5 में है वो अशोक का वास्तविक नाम राजा अशोक मिलता है। तो अब ये सारी की सारी जो ट्रिक थी इसका ले लो स्क्रीनशॉट और उसके बाद में कर लो नोट, ठीक है। और इसके बाद में अगर बात करें तो थोड़ी सी बात ये कर ले कि अशोक ने जितनी भी जानकारी मिलती है वो शिलालेखों से मिलती है, और शिलालेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक के एकमात्र युद्ध का वर्णन होता है, और वो युद्ध है कलिंग का युद्ध। कौन सा? कलिंग, कलिंग युद्ध। और कलिंग वर्तमान उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, कलिंग कहां है? उड़ीसा में। कलिंग कहां है? उड़ीसा में। ये 261 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। कब? 261 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। और यहां बताया जाता है कि कलिंग युद्ध में इतना भयंकर नरसंहार हुआ था कि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख को गिरफ्तार करके और घायल हो गए, और कई लाखों लोगों को गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया गया, यानी कि कई लाख लोगों को यहाँ पर हताहत होना पड़ा था। और अशोक लड़ता गया, क्योंकि एक बचपन से ही है कि उसमें युद्ध एक तरह के शौक ही था उसका, क्योंकि ये बचपन से ही ऐसी एक परिस्थिति से गुजरा है, जैसे कि उन्होंने तक्षशिला में विद्रोह का दमन किया था, है ना, फिर अपने भाइयों के साथ में उन्होंने उत्तराधिकार के लिए संघर्ष किया, उसमें तो इन्होंने कत्लेआम किया पूरी तरह से। और जब कत्लेआम करता और ये विजय को प्राप्त हुआ, तब जब उसने जैसे ही रण क्षेत्र में पीछे की तरफ घूम करके देखा तो वहां पर नरसंहार हुआ पड़ा था, और अशोक की आंखें चकरा गई, और उसके दिमाग में एक बात आई होगी कि यार ये जो लोगों ने अपने जीवन को की बलि दी है वो मेरे लिए दी है, इन लोगों का कसूर क्या था? क्या इनको राज्य चाहिए था? क्या इनको ये भूभाग चाहिए था? नहीं, इन्होंने सिर्फ मेरे लिए की, यानी कि मैंने इन लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार मैं हूं, है ना। और ये जो पश्चाताप हुआ, तो ये कहते हैं कि इस पश्चाताप करने के लिए गया उपगुप्त के पास में। उपगुप्त यानी कि इसके गुरु है उपगुप्त, अरे अशोक के गुरु उपगुप्त, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के जो सन्यासी हैं, तो उस उपगुप्त के पास में गया, और उपगुप्त ने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया, यानी कि यहां से ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। और उसके बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उन्होंने कश्मीर, कंधार, नेपाल, तिब्बत, चाइना, श्रीलंका और जितना भी साम्राज्य खुद खाता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा, म्यांमार और जो बांग्लादेश का क्षेत्र था, वहां पर उन्होंने अपने धर्म प्रचारक भेजे। और उसमें से 2 धर्म प्रचारक ऐसे थे जिनमें एक उसकी पुत्री संघमित्रा थी, एक उसका पुत्र महेंद्र था, जिनको उन्होंने श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए भेजा था। और बहुत सारे मंझिका को कंधार भेजा था, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अपने धर्म प्रचार के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पर भेजा। और इन्होंने अपने जो संदेशों को जनता तक प्रसारित करने के लिए उन्होंने शिलालेख लिखवाए थे। और उन शिलालेखों में से कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, वो 14 शिलालेख बताते हैं, और उन 14 शिलालेख 8 जगहों से मिले हैं। तो उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं देते हैं विराम। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, और कितनी अच्छी लगी कमेंट करो, और बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो शेयर भी कर दो। सब्सक्राइब आपने कर रखा होगा, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा करके और छोड़ो, ताकि नोटिफिकेशन अगली क्लास का आपको मिलता रहे। और हम इस जो अपना जो एक निःशुल्क जो शिक्षा का जो हमने मुहिम छेड़ी है YouTube पर, वो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।